पैसे फेंकते जाओ, ख्वाहिशें फिर भी नहीं पूरी होनी। ये इनका ट्रेडिशन है कि भाई आप कॉइन फेंकें और जो है ना आपकी विश विल कम ट्रू। लॉट ऑफ पीपल कम ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें कॉइन्स फेंकते हैं और जनाब अपनी विशेस पता नहीं उनकी ट्रू होती हैं कि नहीं। बहरहाल जो रोम गवर्नमेंट है, लोकल मेयर जो हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा नोट जो है ना वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि एवरी वीक दे बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑल दोज कॉइन्स जो आप फेंकते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूरो जो है ना इनको इकट्ठे होते हैं। तो चलें, स्टे इन अ वीडियो, आई टेक यू थ्रू द प्लेस दैट आई एम इन, इट्स इन रोम इन इटली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये बिल्डिंग जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये इट्स एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन यूरोप। इसको कहते हैं कोलोसियम। इसकी बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। वैसे तो जो है ना रोम, इट्स ओवरऑल फेमस फॉर इस रिच हिस्ट्री। यहाँ के म्यूज़ियम्स, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो एक स्पेसिफ़िक बिल्डिंग आप पीछे पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलोसियम। ये इसकी हिस्ट्री जो है ना काफ़ी पुरानी है। और ये जब जैसे आपसे ये किला टाइप है एक, जैसे हमारे अपनी ज़बान में इसको किला कह लें। और ये जो था ना, ये जब पुराने ज़माने में ये लोग बादशाह और मुग़ल और जो भी आप कह लें इनको, जो इनके बादशाह होते थे, ये वहाँ पे ना लड़ाइयाँ करवाया करते थे वहाँ पे बैठ के। तो अक्सर जो है ना ये सारा सर्कल है और सर्कल के अंदर वहाँ पे सीटें लगी हुई हैं, लोग बैठने के लिए जगह है। और सेंटर में जो है ना एक आप समझ लें मैदान है। मैदान के अंदर जो है ना वो लड़ाइयाँ करवाते थे लोगों की, और वो उसके बाद बादशाह डिसाइड करता था कौन जीता कौन हारा। जो हारता था उसको मार दिया जाता था, और जो ज़िंदा बचता था उसको बेचारे को अगली फ़ाइट के ऊपर दोबारा फिर किसी दिन मैदान में उतार दिया जाता था। अच्छा, ये इसकी कोलोसियम की हिस्ट्री। दूसरा इसका मोस्ट फेमस फैक्ट आप लगा लें कि ये था कि भाई ये ग्लैडिएटर मूवी, आप पता नहीं बहुत सारे लोगों ने देखी है लेकिन कुछ ने नहीं देखी। अगर आपने नहीं देखी तो बड़ी ज़बरदस्त मूवी है ये, गिव इट अ ट्राई। ये इसी कोलोसियम के अंदर शूट हुई है और बड़ा ज़बरदस्त एक आपको ना नज़ारा आता है। अच्छा, चलें फिर सिटी का हम एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद जो ना कोलोसियम को थोड़ी देर एक्सप्लोर किया, अंदर नहीं गए, काफ़ी लंबी लाइन होती है और दूसरा ये कि मैंने पहले देखा हुआ है अंदर से, तो कोई इतना ज़्यादा जो है ना आई वाज़ नॉट फैसिनेटेड। और दूसरा ये होता है कि एक तो लाइनें बड़ी लंबी होती हैं और टाइम थोड़ा होता है, और आपको जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। फिर आप जो है एक ही जगह पे लाइनों में लग जाएँ तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपका वो टाइम वेस्ट होता है एक तो। और उसके बाद जो है ना हम सिटी सेंटर में गए। सिटी सेंटर में जाने के बाद व्हाट एल्स यू कैन ऑर्डर एक्सेप्ट द पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा जो था इट वाज़ ओके, क्योंकि वो टूरिस्टिक जगह है। तो सेंटर ऑफ द सिटी में आपको ये सारी चीज़ें जो है ना एक तो एक्सपेंसिव मिलेंगी, दूसरा ये कि द टेस्ट इज़ जस्ट एन एवरेज। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी हो कोमो लेकी, दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा यू कैन एन्जॉय। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जलातो इज़ एवरी सेकंड कॉर्नर। जैसे हम आइसक्रीम कहते हैं, ये इसको जलातो कहते हैं इटली में। तो एवरी सेकंड कॉर्नर आपको ये जो है ना होममेड आइसक्रीम्स मिलेंगी, ये जलातोस मिलेंगी। और इनके फ्लेवर और टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है ना, आइसक्रीम से स्लाइटली डिफरेंट होता है इसका टेस्ट, लेकिन ये कि वेरी सिमिलर। शुगर थोड़ी कम होती है और दूसरा ये कि टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो है ना ये सारा इलाका ये बिल्कुल उसके पास है, कोलोसियम के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रोम बेसिकली इटसेल्फ, इसको वॉकिंग म्यूज़ियम जो है ना लोग कहते हैं। तो ये बिल्कुल आप एक मेन स्ट्रीट पे चल रहे हैं उसकी रोम पे, और साइडों पे आप ये देखें ये सारे उनके पुराने जो है ना एंशियंट्स आप लगा लें जगह हैं, जो किले हैं, जो भी इनकी आप वो जो पुराने ज़माने में ये लोग यूज़ करते थे, उन्होंने वैसे ही जो है ना उसको प्रिज़र्व किया हुआ है। और क्या खूबसूरती से प्रिज़र्व किया हुआ है। कोई इन्होंने ना जो वहाँ पे गंद कूड़ा नहीं फेंका हुआ जैसे हम फेंकते हैं अपनी ऐसी हेरिटेज जगह पे। हमारे लाहौर में आप देखें वो किले जो हैं या गार्डन्स जो हैं यो, उनका क्या हाल है। और ये भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भी कंट्रीज़ जो है ना वो बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये लोग प्रिज़र्व करते हैं ऐसी चीज़ों को, अपनी हिस्ट्री को। हमारे पास भी इनसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री है, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पुरानी एम्पायर्स, मुगलाई एम्पायर और सब कॉन्टिनेंट की वो सारी इंडिया और पाकिस्तान में हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है ना हैं। लेकिन हम लोग उस तरह उसको प्रिजर्व नहीं करते जिस तरह ये लोग उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और वहाँ पे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक वो बिल्कुल व्यूइंग पॉइंट बता दिया हुआ है कि आप वॉकिंग मतलब डिस्टेंस पे आप बिल्कुल चलते हुए जो है ना वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ी देर उधर वॉक की और सारी उनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी। साथ में उन्होंने जनाब बैनर्स और बोर्ड्स लगाए हुए हैं, आप वहाँ पे खड़े होकर उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उस जगह की। उसका पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना उन्होंने उधर लिखी होती है, जो कि आपको थोड़ी सी जो है ना इट टेक्स बैक यू इन ओल्ड टाइम के क्या होता था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद चलने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे ना टूरिस्ट जगह है, उसको बोलते हैं ट्रेवी फाउंटेन, और उसकी भी एक हिस्ट्री है।
ये बड़ा पुराना और ख़ूबसूरत इन्होंने ऐसे प्रिजर्व किया हुआ है। और ये जो कॉइन मैं फेंक रहा हूँ, इसकी ये हिस्ट्री है कि भाई ये कहते हैं कि जो अगर आपका कॉइन जो है ना, आप विश करके उसको उसमें पानी में फेंकें, तो आपकी जो है ना वो विश इट कम्स ट्रू। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बिलीव ऑन दैट। तो खैर मैं तो इस चीज़ों पे यकीन नहीं करता। मुझे तो दूसरी तरफ से वो सीन याद आ रहा था कि यहाँ पे हर टूरिस्ट जो है ना आके वो वहाँ पे यूरोज सेंट्स, इवन दो कि आप पेनीज फेंक रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कितने थाउजेंड्स पेनी बन जाएंगी और मंथली आपका कितना मिलियन जो है ना वो वहाँ से आप ये जनरेट ही करते हो, बल्कि वो उसकी सफाई करते हैं हर हफ्ते बाद या हर 2 दिन के बाद। और उसके अंदर से कितने जो है ना थाउजेंड्स के हिसाब से वो जो कॉइन्स हैं और पेनीज जो है ना वो लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये उनका एक तो टूरिस्ट का रेवेन्यू आ रहा है, दूसरा ये कि लोगों की जो है ना अपनी समझ लें एक साइंस है कि भी वहाँ से वो उसको आपको करने से जनाब वो जो है ना वो आपकी विश कम ट्रू होगी। तो आई थिंक एवरी वन हैज़ अ बिलीव एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी स्पेंडिंग देयर ओन मनी। आई ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो यू नेवर नो, जस्ट फॉर अ ट्रेडिशन के भाई चलो आप जिस जगह पे हो वहाँ जगह के आपके जो है ना ट्रेडिशन फॉलो करो, इवन दो यू डोंट बिलीव ऑन इट। तो उसके बाद जो है ना वो शाम का टाइम था, खाना वाना खाया, उसके बाद वहाँ पे वो जगह ट्रेवी फाउंटेन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन रोम की। तो आप अगर रोम जाएँ तो वहाँ पे ज़रूर जो है ना वो जाके देखें, बड़ा खूबसूरत है। वाटर जो है ना उसका कलर ऐसे ग्रीन, और आपको सिटी इटसेल्फ आपको बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ऑर्गेनाइज सिटी है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इनका कोई लेट किंग था, विक्टर एमैनुअल, उसका मोन्यूमेंट है। वहाँ पे इन्होंने बड़ा उनको टेक केयर करके, और वहाँ पे भी उन्होंने ज़ाहिर है टिकट्स लगाई हुई हैं, और आप वहाँ पे जाके इंटरनली उसको विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, सिटी जो है ना वो बड़ा ट्रेडिशनल और बड़ा जो है ना वो हिस्ट्री और कल्चर से बहुत सारी और भी ज़बरदस्त जगह हैं आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं रोम के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम आप रोम जाएं, अपनी फैमिली के साथ रोम जाएं, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेसेस। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज एक्सप्लोर द प्लेसेस दैट आई हैव टू विजिट। दिस वर द प्लेसेस दैट आई कुड cover in one day. I hope you guys enjoyed a small little vlog. Until we meet next time, thank you so much for watching. Take care and Allah Hafiz.